बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने एवरीडे साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर तमाम क्लासेस 4 क्लास से लेकर 8 क्लास तक हम तमाम जो चैप्टर हैं वो कवर कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज और चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईटा जॉब प्रिपरेशन के लिए, वन पेपर जॉब प्रिपरेशन के लिए और तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में जितनी भी जनरल जॉब्स आती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको आप लेक्चर्स को सुन लेते हैं तो किसी भी किस्म का जो जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो फिर भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप लोग ये जो ईटा के, पीएसटी के और सीटी के आगे पेपर होने जा रहे हैं तो उसके लिए ये लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और ये जो नोट्स हैं और जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अब दिन कम रह गए तो आप लोग नोट्स और टेस्टों से प्रैक्टिस करके आप लोग ये आसानी से अपना टेस्ट है वो क्रैक कर सकते हैं। तो आज का ये जो चैप्टर है हम स्टार्ट करेंगे, ये है केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है और उसके बाद वैलेंसी क्या होती है, तो यहां से हम चीजें ये शुरू करते हैं। सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है? एबिलिटी टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड या कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। यही एमसीक्यूज है कि एक एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, केमिकल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, उसको वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी डिपेंड करती है किसकी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज और शेयर, कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज कर सकता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी इज ऑलवेज इन ए स्मॉल होल नंबर और जीरो, ये यानी कि 1 से लेकर 10 तक हो सकती है या 0 हो सकती है। तो ये इधर हम वैलेंसी देखते हैं पहले 10 एलिमेंट्स की, ये 8 ग्रुप्स कि उन्होंने बताया ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बैरूनी शेल होता है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज करेंगे क्योंकि उनको 1 लूज करना इलेक्ट्रॉन आसान है। ग्रुप 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ग्रुप 3 वाले 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जो ग्रुप 4 वाले हैं वो उसके पास अपना एक्सटर्नल शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 4 चाहिए होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। 5वें, 6ठे और 7वें वाले, 5वें वाले 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या गेन करेंगे, 6ठे वाले क्या करेंगे? गेन करेंगे, 7वें वाले भी इलेक्ट्रॉन है 1 गेन करेगा। तो ये इनकी वैलेंसी आगे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ऊपर से बढ़ रही है और आगे से कम हो रही है। जो ग्रुप 8 के एलिमेंट हैं जिनको लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि इनका वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होता है, इनकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। अब आयन क्या होता है? आयन कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? आयन में। आयन या तो एनाइन होता है या कैटाइन होता है। कैटाइन का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। एनाइन क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो एटम का ऐसा खुद न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन, अब ये देखिए कि सोडियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम +1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, दूसरे शेल में 8 है, अब तीसरे में 1 है, या तो 7 गेन करे या 1 लूज करे। तो 1 लूज करना बड़ा आसान था, वो इसने 1 लूज कर दिया, तो सोडियम +1 की फॉर्म में क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं? कैटाइन। ठीक है। और इसी तरह से एनाइन क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट, अब ये जैसा कि क्लोरीन है, क्लोरीन के पास पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, अब या तो 7 लूज करे या 1 गेन करे। तो 7 लूज करना मुश्किल है, 1 गेन करना इसके लिए आसान है, ये गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है क्योंकि दुनिया का हर एटम है अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और वो अपनी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, बिल्कुल किस तरह से? जिस तरह से नोबल गैसेस का होता है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्या हो गई है? उनका आउटर शेल है वो कंप्लीट हो गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन
गेन किया तो इसका आउटर शेल कंप्लीट हो गया, तो अब इसके ऊपर Cl-1 के फॉर्म में ये गेन कर लिया, तो ये एनाइन बन गया, ये कैटाइन बन गया। अब इसके बाद आगे आ जाता है जी एनाइन और कैटाइन, ये आपस में करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, तो इनसे क्या बन जाता है जी सोडियम क्लोराइड। केमिकल फार्मूला इज आल्सो डिटरमाइंड बाय यूजिंग द वैलेंसी ऑफ एटम, यानी कि जितनी वैलेंसी ऑफ एटम है वो लिखी हुई होगी, तो हम केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखते हैं, ये दे लिखने का तरीका, राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, सिंबल लिख ले और उनकी वैलेंसी उनके ऊपर लिखें और उनकी वैलेंसी को क्रॉस कर दें। ये क्लोरीन की वैलेंसी इधर आ जाएगी 1 by 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो NaCl ये इसका फार्मूला हो जाएगा। H2O ये कैसे बनता है, O2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो H2O इसका आ जाएगा। N3 और H1 है तो ये NH3 बन जाएगा। CO2 है तो C इधर आ जाएगा, O4 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, जो बाकी बचेंगे तो वो 2 इसके एंड में हम लोग उसको लिख देंगे। इस तरह से ये केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, डिफरेंट एटम्स बाइंड टुगेदर। केमिकल बॉन्ड असल तौर पर क्या चीज है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। वो कौन सा हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड हो सकता है। इस अट्रैक्शन की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, एक नेगेटिव न्यूक्लियस है, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस है, वो अट्रैक्ट करेंगी, तो और उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से एटम है एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में अट्रैक्ट होंगे तो उससे आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड्स बना लेते हैं और इसके जरिए केमिकल बॉन्ड है वो बन जाता है। तो की पॉइंट्स अगर देखें तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। केमिकल फार्मूला क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर। और केमिकल फार्मूला को हम वैलेंसी ऑफ द एटम से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और केमिकल बॉन्ड क्या जाता है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट कम टुगेदर इन ए स्पेसिफिक पैटर्न टू फॉर्म ए कंपाउंड। दो एटम्स आपस में स्पेसिफिक पैटर्न की वजह से एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएं तो उनसे क्या बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो अगर सॉल्व करें, वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन 3 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, NH3। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड मेटल टेंड टू, केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो मेटल क्या करते हैं, मेटल क्या कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉन्डेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके अंदर होती है, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में होती है, या बॉन्डेड एटम्स भी आप कह सकते हैं। वैसे तो इसमें दो ऑप्शन ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दो बॉन्डेड एटम या आयंस ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस, ये ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। वैसे तो दोनों ऑप्शन इसके लिहाज से ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग आर फाउंड इन, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग आर फाउंड इन आउटर मोस्ट शेल, ये हमेशा आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। द एटम हैज ए 6 out of 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट विल गेन द 2 इलेक्ट्रॉन। जब 6 होंगे तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 कर लेगा अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 है। नेगेटिव आयन इज फाउंड व्हेन इट गेन द इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन एनाइन कब बनता है, जब कोई चीज है इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al3 है और O2 है, Al2O3 बन जाएगा इसका फार्मूला। द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे, 1 होगा। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2 लूज द 2 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों लूज कर सकता है। द केमिकल फार्मूला इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द एटम्स एंड देयर नंबर। कि केमिकल फार्मूला में हम क्या देख सकते हैं, एटम्स और उनके कितने कितने नंबर है, उससे क्या कंपाउंड क्या बना हुआ है, तो ये हम डिटरमाइन इसके जरिए करते हैं। ये था जी चैप्टर जो कि केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड था। तो बेटा इंशाल्लाह एवरीडे साइंस से ये 7th क्लास की भी कंप्लीट हो जाएगी। एक क्लास पहले अपलोड हो चुकी है,
और बाकी सारी क्लासेस के भी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, पेडागोजी, इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लेक्चर सीरीज है हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके पेड नोट्स या पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग नंबर के ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।